हाँ, अब देखो बेटा, हम पार्ट बी में आए, रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सारे आंसर्स हमारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, हमको हर एक आंसर लिख कर जवाब देना होता है कॉपी में। तो OMR शीट वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब आपको कॉपी के आंसर शुरू हो गए, ठीक है। तो अब आपका जैसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, वाई शुड बी ओबे आवर पेरेंट्स, तो इसका आंसर क्या देंगे, इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, it is means that we should do always what they tell us to do। आंसर हो गया आपका। अगर आप, जो बच्चे बहुत वीक हैं, नहीं कुछ कर सकते, उसी में ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है, what do our parents do for us, हमारे जो पेरेंट्स है वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो फिर हम इतना तो आंसर हो गया, तो हम उसके आगे ही पढ़ेंगे। तो क्या आंसर हो गया, यहाँ पे tell us to all that we have is given to us by our parents, they tend us when we are too young to do anything for ourselves। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, what is the way of showing our gratitude for all these बेनिफिट्स, ये जो लाभ, जो हम लोग बेनिफिट्स लेते हैं अपने पेरेंट्स से, उनका ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आप देखिए, जितनी जल्दी आप अपनी मदर टंग में उसके भाव को समझ लेंगे तो आप आंसर सही से दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ते हैं, क्या हमने देखा, दे कीप ए वॉच ओवर अस टाइम ऑफ सिकनेस, तो ये तो हमारा उसी में आ जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में है, प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूजमेंट्स, टीच अस रिलीजियंस एंड गार्ड अस फॉर द एविल इन्फ्लुएंस, तो ये सब हमारा किस में आ गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद क्या है, हमारा आंसर आता, ओबीडियंस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर आवर दीज बेनिफिट्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वे ऑफ शोइंग, हाँ ये तो हमने करा दिया अभी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लेजर, प्लेजर का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जो हमारी प्लेजर के लिए यूज किया गया है, चलिए ये हम आपके लिए सौंप रहे हैं। प्लेजर माने होता है प्रसन्नता, हमारी खुशी, तो इसके लिए आप ढूंढिए कौन सा वर्ड है। वैसे अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमने अभी आपको बताया था अम्यूजमेंट्स, ठीक है, ये आपका वर्ड हो गया। पता नहीं आप ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आया है, जो 3 नंबर पड़ा हुआ है उसके ऊपर ही लिखा है अम्यूजमेंट्स, अम्यूजमेंट टीचर्स रिलीजन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, बेटा ये बहुत आता है, आप इसको अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ये आपके पास बहुत आएगा कि आप अपने दोस्त को अपने भाई की शादी में या बहन की शादी में इनवाइट करिए, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन to the principal to your college requesting him her to grant you leave for absence for a week as you are ill, और ये तो 6 से तुम लोग लर्न करते हुए चले आ रहे हो कि तुम बीमार हो और प्रिंसिपल को 4 या 5-6 दिन की छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। राइट अ रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 and 100 वर्ड्स, तो ये बेटा जो क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा एनुअल फंक्शन आपने देखा है उसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। रिपोर्ट देनी होती है ना, तो रिपोर्ट कौन देते हैं, आप देंगे, भाई अपना नाम लिखेंगे, आप रिपोर्ट लिख देंगे, जिस तरह में आपने फंक्शन देखा होगा। अगर आप अपने सेंटेंसेस बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं बना पाते हैं तो हम आपको रिपोर्ट ये वाली भेज देंगे, ठीक है। और इसमें तो हेडिंग्स भी नहीं होती हैं, When it was celebrated, इसका सेलिब्रेशन कब हुआ, कब मनाया गया, प्रिपरेशन कैसे इसकी की गई है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिर कल्चरल प्रोग्राम कैसे कैसे हुए, ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आपका क्या हो गया, ये राइटिंग वाला पार्ट आपका चल रहा है। फिर सेलेक्ट बाय द चीफ गेस्ट ऑफ, ये उसी की हेडिंग्स है। अच्छा क्या लिखा है, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट